गए थे उपसंयोजी युग्मों का नामकरण जी। देखो इधर, उसे बहुत कुछ सीख चुके थे, आगे थोड़ा और सीख लेते हैं। ठीक, देखो इधर समझो, हमने क्या कहा था, अगर किसी भी यौगिक का नामकरण करना है, देखो ध्यान से इधर, जैसे K4 Fe क्या है, CN6 है, किसी भी यौगिक का नामकरण करना है तो सबसे पहले तुमको करना क्या होता है, सबसे पहले आयन देखो कि आयनिक मंडल और उपसंयोजन सत्ता या समन्वयन सत्ता पर कौन सा क्या रहा है, चार्ज जा रहा है। अब बताओ, आगे लगा है पोटेशियम, तो पोटेशियम बताओ धनायन ऋणायन, धनायन, यहाँ आएगा प्लस चार्ज, यहाँ पर क्या आएगा माइनस चार्ज। सही है, हमेशा हम किसका नामकरण करते, पहले धनायन का नाम आगे, फिर ऋणायन का नाम पीछे। ठीक, बताया गया है। और जब धनायन का नाम लिखेंगे, अगर धनायन वह आयनिक मंडल का होगा यानी गुरु कोष्ठक के बाहर का होगा, उसकी संख्या कभी दर्शाई नहीं जाएगी। तो क्या लिखेंगे, पोटेशियम, क्या लिखेंगे जी, पोटेशियम। ठीक, पोटेशियम बाद अब लिखेंगे गुरु कोष्ठक के अंदर, गुरु कोष्ठक के अंदर सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का, फिर किसका लिखेंगे, केंद्रीय धातु, बताओ, और लिगेंड की संख्या बताएंगे तो कितना है, 6 के लिए क्या लिखते हैं, तो पोटेशियम हेक्सा साइनो। और जितने भी अंदर ध्यान रहे, अगर अंदर गुरु कोष्ठक के अंदर जो आयन है वह निगेटिव है तो तुमको जोड़ना है O, क्या जोड़ना है, Cn आया साइनो, Cl आया तो क्लोरो या क्लोराइडो। ठीक, कुछ भी आए उसमें क्या जोड़ना है तुमको, O जोड़ना है। वही प्लस आ जाए तो यम जोड़ना है, बताएंगे अभी तुमको, नाइट्रोनियम यम जोड़ेंगे उसमें प्लस होता है। ठीक, अमोनियम NH+4 आ जाए, ठीक, तो वहाँ यम जोड़ेंगे, और वही उदासीन लिगेंड आ जाए तो वहाँ हम लोग जोड़ते हैं सिल। अपवाद में आते तुम्हारे अमोनिया और एक्वा जल। तो क्या लिखेंगे जी, पोटेशियम हेक्सा साइनो। ठीक, अब यहाँ पर बताओ क्या लिखेंगे, ये तो बताया गया था ना, जब गुरु कोष्ठक पर क्या होता है माइनस चार्ज, तो क्या लिखते हैं उसको, फेरेट नहीं, क्या लिखते हैं, फेरेट, एड जोड़ते, क्या जोड़ते हैं, चाहे लिखो फेरेट चाहे फायरेट या फेरेट कुछ लिख लो, फेरेट। अब इसको लिख दो एक में। ठीक, अब इसका क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण संख्या, तो इसको मान लेंगे x, इसको लिखना कोई दिक्कत नहीं, कॉपी में लिख देना। ठीक, प्लस कितना है 6, साइड पर कई माइनस, -1, प्लस कई पोटेशियम, 4 पोटेशियम ना जी, +1, कितना आ जाएगा, x - 6 + 4 बराबर 0, x - 2 बराबर 0, x बराबर +2, रोमन गिनती मत लिख देंगे, हो गया। और बहुत सारे किताब में हमने बोला ऐसे भी चाहे लिख लो, और बहुत सारे किताब में क्या किया गया है, इस आयनिक मंडल को गुरु कोष्ठक को पूरा एक ही में लिख दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझे हमारी बात को, जो मैं इस आयनिक मंडल को गुरु कोष्ठक के अंदर को दोनों क्या किया हूँ, अलग अलग लिखा हूँ, तुम एक में लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आई, जो मैं इसका करता हूँ अब एक एक का, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालना ही पड़ेगा। बताओ, पहले चेक करेंगे, बताओ ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, इस पर कितना चार्ज होता है, -1, इस पर आया -1, तो इस पर क्या आएगा, +1 आएगा। तो लिखेंगे नहीं उसको, पहले किसका नाम लिखते हैं, धनायन का कि ऋणायन का, तो धनायन पहले कौन, लिगेंड का ना। अब लिगेंड में पहले कौन, ए है क्लोराइडो और ए है क्या, एक्वा, तो क्लोराइडो और एक्वा में पहले कौन आएगा, एक्वा आएगा। तो एक्वा कई ठू है, 4 ठू, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा, टेट्रा, टेट्रा एक्वा, क्या, डाई क्लोराइडो, चाहे लिख लो डाई क्लोरो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो जोड़ रहे हो।
डाई क्लोराइडो, ठीक, टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो। अब क्या लिखोगे? क्रोमियम, क्रोमी, चाहे एक भी लिखो चाहे अलग इसको कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ मैं नीचे निकालता हूँ इसका पहले, चलो अभी लिख देंगे, क्या है परेशान हो, पहले इसका ऑक्सीकरण संख्या लिख लो। ये क्या है, क्या लिखेंगे इसके लिए? हाँ, नाइट्रेट, ठीक। बताओ, इसको मान लेंगे X प्लस, जल क्या होता है? उदासीन लिगेंड। क्या है जी? उदासीन लिगेंड। कै क्लोरीन -1, फिर यहां पर कै ठो? ये 3 को लिखेंगे। कौन 3 बोला? X प्लस 0 -2 -1 बराबर 0, X -3 बराबर 0, X बराबर +3। क्या लिखेंगे? क्रोमियम थर्ड नाइट्रेट। कोई दिक्कत? अगला यहां क्या लिखेंगे? दूसरा नंबर लिखते हैं यहां पर, चलो बगल में। इस पर आ गए निगेटिव, इस पर क्या आएगा? उसको दर्शाते नहीं, बस अपने मन में उसको याद किए रहो। तो इस पर आएगा नेगेटिव, इस पर क्या आएगा जी? पहले किसका नाम लिखते हैं? धनायन का। फिर किसका नाम लिखेंगे? ऋणायन का। अब बताओ, धनायन में भी गुरु कोष्ठक है, क्या है? उपसह संयोजन मंडल है। तो उपसह संयोजन मंडल में पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड का, और संख्या के साथ। तो कई ठू है? अब देखो, तुम समझो ध्यान से, चाहे लिखो हेक्सा एमिनो, चाहे लिखो हेक्सा एमीन, क्योंकि अपवाद होता है, चाहे तुम ओ जोड़ दो चाहे मत जोड़ो, और अधिकतर लिखा गया एमीन ही, ठीक। तो क्या लिखोगे? हेक्सा एमीन, एमीनो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हेक्सा एमीन, फिर कोबाल्ट, हेक्सा एमीन कोबाल्ट, चाहे एक में चाहे अलग कर दो, ठीक। यहाँ क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण संख्या। फिर क्लोराइडो नहीं ना क्लोरो, यहाँ लास्ट में क्या लिखना है? क्लोराइड, जैसे सिंपल नाम लेते हो। इसे यहाँ क्या लिखेंगे? ऑक्सीकरण संख्या। तो कोबाल्ट क्या मान लेंगे? X प्लस उदासीन लिगेंड 6 गुणे 0 प्लस कई क्लोरीन 3, एक क्लोरीन पर कई माइनस बराबर 0। तो X प्लस 0 -3 बराबर 0, X -3 बराबर 0, X बराबर +3। यहाँ क्या लिखोगे? 3। तो हेक्साइमिन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। बात समझ में आई? आगे देखो, चलो तीसरा मैं देखता हूं, 3rd नंबर। यहां तक किसी कोई डाउट जी? नहीं, खरी खोल दो। चलो आगे देखो, अब बताओ, माइनस की प्लस, माइनस अंदर वाले पे क्या आएगा? प्लस, ठीक। अब बताओ क्या लिखेंगे? पहले किसका लिखेंगे? इसका एमीन है, क्या है? सल्फेट है। तो पहले ए कि पहले एस आएगा? ए। कै ठू? 4 ठू। क्या लिखेंगे? टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, सल्फेट सल्फेटो, टेट्रा एमीन सल्फेटो। एकदम सीख गए होगे। टेट्रा एमीन सल्फेटो कोबाल्ट को अलग कर दो या एक में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोबाल्ट, फिर ऑक्सीकरण संख्या कै ठू? नाइट्रेट है, नाइट्रेट लिख दिया, ठीक। ऑक्सीकरण संख्या निकालो। कोबाल्ट क्या मानोगे? X प्लस, ये मैं क्यों तो करवा रहा हूं क्योंकि बोर्ड में हर साल फिक्स है 4 ठो। ऑब्जेक्टिव में उत्तर में कहीं ना पूछ लेगा तुमको, ठीक। बताओ क्या लिखेंगे जी? X प्लस 4 गुणे 0 प्लस सल्फेट पर कई माइनस? 2 माइनस, नाइट्रेट पर -1 बराबर 0। X प्लस 0 -3 बराबर 0, X बराबर
प्लस का 3, प्लस का 3। टेट्राएमीन सल्फेटो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। किसी कोई प्रॉब्लम? आगे देखो, चलो। माइनस, इस पर क्या आएगा? इस पर माइनस ना जी, इस पर क्या आएगा? प्लस। कोई दिक्कत? खड़ी हो, नाम बताओ। पहले किसका नाम लिखेंगे? डाई एक्वा जी, डाई एक्वा जाएगा। एक्वा में ए क्यू आता है, एमीन में ए यम आता है। पहले कौन आएगा? पहले यम कि पहले क्यू? पहले एमीन लगे जी, ए यम, एक्वा में ए क्यू। अंग्रेजी ए बी शुरू नहीं आ रहा गधा। बोलो, टेट्रा, टेट्राएमीन, डाई, डाई एक्वा, फिर कोबाल्ट, फिर ऑक्सीकरण संख्या, डाइक्लोराइड। अच्छा, क्लोराइड निकालो यहां पर 4 नंबर, बैठ जाओ। ठीक, सही लिख रहा हूं? कहाँ लिखा गया? यक्स प्लस उदासीन दुनाहु मिला, 4 गुणे 0 प्लस 2 गुणे 0, 2 गुणे क्लोरीन पर -1 बराबर 0, 0 आ गया, -2 का नाम 2 बराबर 0। यह तुम अपने कॉपी में दिखा सकते हो कलम में, ये रफ कार्य नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 दूनी 4, देखो निकालता हूं मैं, देखो जरा 5वां, देखो एफ ही को मान लोगे यहां पर बाहर, यक्स बाहर वाले पर आ जाएगा 4 गुणे माइनस प्लस 4 गुणे प्लस 2 प्लस साइनाइड पर 6 गुणे -1, क्लोरीन पर 3 गुणे -1 बराबर क्या लिखोगे? 0। 4 दूनी 8, 6 का नम 6, 3 का नम 3, कितना आ गए? ऑलरेडी यक्स -1 बराबर 0, यक्स बराबर कितना आ गया जी? +1। देखो ध्यान से, जब भी ऑक्सीकरण संख्या +1 आती है तो उसको हम रिप्रेजेंटेट नहीं करते हैं, रिप्रेजेंटेट नहीं करते हैं, बस ऐसे साइड का नाम लिख देंगे, हेक्सासाइनोफेरेट क्लोराइड। तब वहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या दिखाने का कोई तात्पर्य नहीं है। कोई मालूम चल गया कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी वहाँ पर है? फेरेट क्यों लिखे हैं? अच्छा देखो जरा, क्योंकि अब ये क्या है, अब मैंने इसको पॉजिटिव मान लिया, ये क्या हो जाएगा तब? ये निगेटिव हो जाएगा। हाँ, क्लोरीन के साथ भी, क्योंकि अब ये पॉजिटिव होगा, अब क्या हो गया है? ये निगेटिव हो गया, क्योंकि आगे आगे ना पॉजिटिव वाला आगे आगे ना जी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फेरेट यहाँ लास्ट में लिख दिया गया है, क्योंकि एक ही के नाम लिखेंगे, बार बार नाम नहीं लिखेंगे। तो इसका भी नाम लिखिए, इसका भी नाम नहीं, केवल अंदर वाले का नाम लिखोगे। अगर देखिए 2 बार आ रहा है, नहीं, उतार लो। चलो आगे देखो, सबका ध्यान इधर देखो, ध्यान से इसका नामकरण करना है। इस पर प्लस, किस पर माइनस? इस पर माइनस, इस पर माइनस। तो बाहर क्या गया? माइनस, अंदर क्या आएगा? यहाँ पर प्लस। पहले किसका लिखोगे? हेक्साएमीन कोबाल्ट ऑक्सीकरण संख्या। अब डायरेक्ट में निकालो ऑक्सीकरण संख्या, निकालें घर पर। इसका 0 हो गया, क्लोरीन का -1, इसका -2, -1 -2 -3 गए उधर +3, क्लोरीन का -1, सल्फेट पर -2, तो -2 माइनस से कितना हो जाएगा जी? 3 आ जाएगा। तो 3 पहले क्लोरो, पहले सल्फेट, चाहे लिख लो क्लोरो, चाहे लिखो तुम क्लोरो, चाहे क्या लिखो, नहीं। देखो यार, जब ये दोनों साथ में आएंगे तो क्लोराइड नहीं लिखेंगे,
तो हाँ, क्लोरोसल्फेट क्या लिखेंगे तब? क्लोरोसल्फेट लिख भी सकते हो, क्लोराइड सल्फेट, कोई दिक्कत नहीं है। किसी कोई डाउट, किसी कोई प्रॉब्लम जी? ऑक्सीकरण निकाले हैं बगल में, हाँ निकाल लोगे। आगे देखो, बोलो। इस पर माइनस, इस पर क्या आएगा? प्लस। अब बताओ, निकाल ही देता, अब समझ रहे हैं। एक्स प्लस 6 गुणे 0 प्लस -1 प्लस -2 बराबर, अब तो निकाल लोगे ना, एक्स बराबर आ जाएगा +3। इतना लिख दीजिए, बहुत लिख दिया। चलो आगे देखो, इस पर माइनस, इस पर क्या आएगा? लिखो मत भैया, लिखो मत, पहले देख तो लो। इस पर माइनस, इस पर क्या आएगा? प्लस। पहले किसका लिखोगे? प्लस का। तो हेक्सा, सब बोर्ड में पूछे गए हैं, वही मैं करवा रहा हूं। हेक्सा, हेक्सा एमीन, फिर निकिल, निकलेट नहीं, ध्यान रहे, हेक्सा एमीन निकिल, फिर ऑक्सीकरण, फिर क्या लिखोगे? क्लोराइड। बताओ, इस पर 0 -2 कितना आएगा जी? -2 आगे +2 आ जाएगा ना। एक्स प्लस 6 गुणे 0 प्लस 2 गुणे -1 बराबर 0। एक्स बराबर क्या आ जाएगा? +2, आगे यहाँ पर 2। तो हेक्सामीन निकिल सेकेंड क्लोराइड। आगे इसको बताओ, यहाँ थोड़ा दिक्कत होगा तुमको, ये नया चीज़ सीखोगे अब। देखो ध्यान से, देखो ये है एथिलीन डाई एमीन, ईएन हम लोग क्या कहते हैं? चाहे लिखो एथिलीन डाई एमीन, चाहे लिखो एथेन 1,2 डाई एमीन, एथेन 1,2 डाई एमीन, ये एथिलीन डाई एमीन। बता दे अभी, बताओ, इस पर माइनस, इस पर क्या आएगा? प्लस, यानी गुरु कोष्ठक प्लस, इस पर क्या आया? माइनस। पहले किसका नाम लिखेंगे? गुरु कोष्ठक का। अब बताओ, एथिलीन में ई आता है, इथिलीन, एथिल जानते हो ना? एथिल में क्या आता है? एक ई आता है, ई आता है। और क्लोरो में सी, पहले सी लिखो, पहले ई लिखोगे, पहले सी लिखता हूं मैं। डाई क्लोरो भैया लिखेंगे ना। अब देखो यहाँ पर ये द्वितंतुक लिगेंड है, अब जब द्वितंतुक लिगेंड में ईएन रहेगा तो 20 लगाएंगे, और 3 में आएगा तो किस लगाओगे? आगे जान लोगे। तो डाईक्लोरो 20, डाईक्लोरो 20। अब कोष्ठकों में क्या लिखेंगे? एथिलीन, हाँ ऐसे लिखोगे, एथिलीन डाई एमीन। इसको कोष्ठक में लिखना है, क्योंकि कोष्ठक लिखा गया ना, तो वही लिखा हूँ 20, इसे 20 लिखा गया है। ट्वाइज के लिए 20 लिखा गया है, अगर 3 लिखो क्या लिखते? हाँ 20 एथिलीन डाई एमीन। फिर बाहर क्या लिखेंगे जी? अभी अंदर भी है ना, कोबाल्ट, क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। फिर इसी क्या लिखेंगे यहाँ पर? फिन सल्फेट। अब बताओ, बोलो मत, समझो इधर। अब लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, बताओ कितना लिखेंगे? यक्स लिखता हूं, निकालता हूं, यक्स प्लस 2 गुणे -1, ये होता है उदासीन लिगेंड, 0 हो गया, खत्म। सल्फेट पर -2 बराबर 0, एक्स -2 बराबर 0, और रेडी एक्स बराबर +4, यहाँ लिखोगे 4। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई समस्या नहीं? हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। डाई क्लोरो 20 एथिलीन डाई एमीन कोबाल्ट 4 सल्फेट, राइट। चले आगे। इसी चीज को तुम एक चीज और लिख सकते हो, कैसे? देखो इधर दोनों सीख लो। डाई क्लोरो 20, और इसी एथिलीन डाई एमीन को हम लोग कहते हैं 1,2 डाई एमीन, चाहे ऐसे लिख लो, यही ये नाम है 1,2 डाई एमीन। फिर कोबाल्ट, आगे वही प्रोसेस, कोबाल्ट 4 सल्फेट। बताओ अब किसी कोई डाउट है? 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किताब में दोनों दिए गए हैं। आगे देखो, सब जान जाओगे, बस धैर्य रखो। बताओ
यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या आएगा प्लस। पहले किसका नाम प्लस, एमीन है, ए क्या है कार्बोनेटो है। पहले किसका लिखोगे, कार्बोनेटो में सी आता है, एमीन में तो कई ठू 5, क्या पेंटा एमीन। क्या ये क्या है, कार्बोनेटो, फिर क्रोमियम, फिर क्या लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, फिर क्या लिखेंगे क्लोराइड। ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं, यक्स बगल में ही, यक्स प्लस उदासीन 5 × 0 प्लस कार्बोनेट पर -2 क्या क्लोरीन, सही है। यक्स -3 बराबर 0, यक्स बराबर 3 प्लस 3, थर्ड लिख दो, हो गया। तो पेंटाएमीन कार्बोनेटो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। किसी कोई डाउट, आगे देखो, लास्ट फिर वही आया, फिर वही आया ना। अब यहां तो प्रॉब्लम हो गया तुमको, यहां तो धनायन ऋणायन है ही नहीं, इसका नाम शॉर्ट करो, वैसे करो जैसे सिंपल में करते हो, ठीक। चलो फिर वही आया ना। अब बताओ यह है क्या, NO3 नाइट्रेट प्लस 1 की -1, पहले इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। यक्स प्लस कई क्लोरीन -1 है, इसका 0 ना जी, प्लस कई ठू 2 × माइनस, सब लिखवाया गया है। अब ना पढ़ो तो भैया शरबत नहीं बनाया जा रहा है, ठीक। तो -2 बराबर 0, यक्स -4, यक्स बराबर +4। चलो 3 मिले हो गए जी, यही है क्लोराइड, सी आएगा, ई आएगा, यन आएगा। पहले किसका लिखोगे, सी का। कई मिला है तो डाई क्लोरो क्या 20 इस पर यह लिखोगे ना, डाई क्लोरो 20, क्या चाहे लिख लो इथिलीन डाई एमीन, चाहे क्या लिख लो 1,2 डाई एमीन, कोष्टक में 1,2 डाई एमीन, फिर क्या अभी बचा ना, क्या है डाई नाइट्रो, नाइट्रेट नहीं, डाई नाइट्रो, फिर जी प्लेटिनम, ऑक्सीकरण संख्या कितनी है 4, उतार लो। हाँ यहाँ बना लें थोड़ा सा, यहाँ क्या लिखोगे एथेन 1,2 डाई एमीन, यहाँ भी बना लेना जी, क्या लिखोगे एथेन 1,2 डाई एमीन। अब बताओ NO2 होता क्या लिखते हैं हम लोग, नाइट्रो, ये क्या है NO3, क्या लिखेंगे नाइट्रेट, ध्यान रखना चाहिए चीज। तो डाई नाइट्रेट उतार लो, टाइम बीत गया। चलो इनाम की राशि इस पर 50 रुपये थी, टाइम बीत गया, देखो अब समझो। चलो उदासीन है, तुम लोग यहां गड़बड़ा जाओगे, ये पॉजिटिव है, इस पर पॉजिटिव, इस पर क्या आएगा नेगेटिव, तो क्या लिखोगे पहले इसका ना जी, पोटेशियम हेक्सा साइनो एमीन दिख रहा है, इसको मतलब बिंद होगा दिनों में,
पोटेशियम हेक्सासाइनो ये क्या है? उदासीन है तो नाइट्रोसिल, ठीक, नाइट्रोसिल। फिर फेरेट की, फेरेट ना जी, फेरेट, ठीक, चार्ज। अब तुम यहां गड़बड़ी कर जाओगे, एक्वा लिख चले जाओगे। और ध्यान देना, जब भी जल बाहर हो तो एक्वा नहीं लिखते हैं, अंदर तब एक्वा लिखते हैं, और बाहर हो तो क्या लिखेंगे? हाइड्रेट। इसलिए 100 रुपये रखे थे, तो भाई चलाक हो। इधर देखो, ऑक्सीकरण संख्या यक्स प्लस 3 गुणे +1 कितना जी? 6 गुणे कितना, कितना जी? -1। नाइट्रो 0 ना, 0, जल पर भी 0 बराबर 0, +3 -6 बराबर 0, कितना आ गया? +3 आ गया। उतार लो। नाइट्रोसिल है, बोर्ड में 4 बार पूछा गया है, ठीक, हाँ। पोटेशियम, ठीक ना जी? उतारो फटाक से। नाइट्रोसिल, उतारो फटाक से, लेट हो रहा है। देखो इधर, अगर ये तुम यहाँ 5 कर लोगे तो क्या लिखोगे? अगर यहाँ 5 लिख लोगे तो क्या लिखोगे बताओ? पोटेशियम 5 हो गया, पोटेशियम पेंटासाइनो, क्या? नाइट्रोसिल, फेरेट, 2 ना जी? अब 2 आएगा, फिन, हाइड्रेट, बस। वो बैलेंसिंग को बैलेंस किया था, उससे कोई दिक्कत है नहीं, उतार लो। Lights, camera, action.